नमो पुनर्दीपसिंहाय असल में मैंने उसे चेक किया था, तो उसके जो नॉब्स हैं ना, उनमें एक में गड़बड़ है। तो हाँ, तो उसको दिखाना चाहिए असल में। वो टाइट कर देगा एक साथ देख के, चेक करके, तो फिर यहाँ गड़बड़ नहीं है और कहीं गड़बड़ी नहीं है। उसे ले जाना पड़ेगा एक बार और वो टाइट बढ़िया कर देगा। देखो, ये प्रवचन सारथी शास्त्र है और इसमें ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार अभी तक जो ये माने छह द्रव्य, ये माने छह द्रव्य, तो इसका मतलब सबके सब छह के छह सामान्य बने द्रव्य है। चलो ठीक है, बैठे रहो। सामान्य बने सब क्या है? द्रव्य है सब के सब। अब इस द्रव्य के बारे में माने हमें द्रव्य का स्वरूप जानना है। द्रव्य का स्वरूप क्या है वो जानना है। तो द्रव्य के स्वरूप के बारे में अभी तक अपन ने जितनी गाथाएं पढ़ी है, उनमें आचार्य देव ने किन किन बिंदुओं को शामिल किया है द्रव्य के स्वरूप में। ठीक है, तो पहले 93 नंबर की गाथा से ये प्रारंभ हुआ है, ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। तो पहले कहा कि इस विश्व में जितने भी पदार्थ हैं जो ज्ञान के विषय हैं, ज्ञान में जाने जाते हैं, जो भी पदार्थ, वे सब पदार्थ द्रव्यात्मक है। कैसे है ये पदार्थ? द्रव्यात्मक माने जो भी पदार्थ अपन देखे हैं, जाने हैं, छुए हैं, सुने हैं, सूंघ है, जानना होगा ना। और भगवान के केवल ज्ञान में तो सब तीनों लोग एक साथ जानने में आ रहा है। तो जो भी पदार्थ है, वे सबके सब पदार्थ द्रव्यात्मक है। ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि सर्वज्ञ परमात्मा इन सब पदार्थों को किस प्रकार से जानते, कि वे गुण पर्यायात्मक रूप से जानते हैं सभी द्रव्य, उत्पाद द्रव्यात्मक रूप से जानते हैं सभी। ये बोला है ना कहीं। हम कैसे जानते हैं? मतलब पर्याय दृष्टि माने क्या? एक खट्टा है, एक मीठा है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये लाल है, ये पीला है, कैसे जान रहे हैं? ये छोटा है, ये बड़ा है, कैसे जान रहे हैं? हम परम ब्रह्म की बात नहीं है, जानने की बात है। जान कैसे रहे, क्या जान रहे हैं उसे? ये खटाई है, शक्कर है जी। यहाँ द्रव्य गुण पर्याय वाली बात है। हम कैसे जानते हैं? भगवान कैसे जानते हैं? ज्ञानी जन कैसे जानते हैं? हमने क्या किया, कैसे जाना? ये शरीर है, ऐसा जाना ना शरीर, इसमें रोग हो गया है, ये निरोगी है।
इसमें शरीर में ये 5 अंग है, कितने अंग दिख रहे हैं, 8 अंग है, जो भी 5 इंद्रियां है, मन है। अपन कैसे जान रहे हैं? ऐसे जान रहे हैं ना, एक एक चीज को एक एक। यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वे पदार्थ सब द्रव्यात्मक है। तो हमें इनमें ये जो देखा, हमने जाना, इसमें हमने द्रव्य को देखा क्या? नहीं देखा द्रव्य को। है? ये धन है, ये संपदा है, ये 10 प्रकार के जो परग्रह की चर्चा आती है ना। हाँ जी, बहुत बड़ी। हम उसको द्रव्यात्मक कहाँ देख रहे हैं? द्रव्यात्मक देखना माने जो पुद्गल का है, अगर वो पुद्गल का पर्याय है, पुद्गल का फलन है, तो उसे हम पुद्गलात्मक देखें ना। क्या करना है? पुद्गलात्मक देखना है, लेकिन पुद्गलात्मक नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम उसको पर्याय से देख रहे हैं, हम पर्याय मूल है। अच्छा, अब जो द्रव्यात्मक है पदार्थ, हर एक पदार्थ द्रव्यात्मक। अब वो द्रव्य कैसा है? ये द्रव्य गुणात्मक है। ठीक है। अच्छा, आगे कहा कि एक द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। द्रव्य और गुणों क्या होती है? पर्याय होती है। द्रव्य और गुणों की पर्याय होती है। द्रव्य की भी पर्याय होती है और गुणों की भी पर्याय होती है। ये बताया था ना पहले 93 नंबर। अब हमें सहज ये जिज्ञासा आ रही है, द्रव्य क्या है, द्रव्य का लक्षण तो बताओ। तो 95 नंबर की गाथा में द्रव्य का लक्षण, तो द्रव्य गुण पर्याय, पर्यायात्मक है, गुण पर्याय से संबंधित है, और द्रव्य गुण पर्याय से संबंधित है, और उत्पाद व द्रव्य से संबंध है। दो आगे नहीं ना, इसी प्रकार से उसका लक्षण। और इस 95 नंबर की गाथा, फिर 96 नंबर की गाथा, 95 नंबर की गाथा बताया था, तो ये बताया कि ये जो द्रव्य उत्पाद में द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत गड़बड़, मतलब हम क्या देख रहे हैं? हम द्रव्य को देख ही नहीं रहे, द्रव्यात्मक देख ही नहीं रहे उस पदार्थ। ये गड़बड़ है, और एक गड़बड़ होने से हमें भेद विज्ञान होता नहीं है। तो अगर हम जैसे ये शरीर को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो शरीर को हम अगर इसको द्रव्यात्मक देखें, तो अब ये जब हमें एक द्रव्य दिखाई दे, तो ये उत्पाद और द्रव्य संयुक्त दिखाई देगा ना, ये गुण पर्यायात्मक दिखाई देगा ना। ठीक है। और अपने जीव को देखें, जानने वाले को, तो ये जानने की पर्याय है ना। तो पर्याय है तो वो पदार्थ हुई ना, क्योंकि द्रव्य हो तो द्रव्य पदार्थ है, गुण हो तो गुण पदार्थ है, वो पर्याय हो तो पर्याय पदार्थ। मतलब तो हमने ये जानना जानना, ऐसा जानने वाले ने जानने को जाना है, तो उसने पदार्थ को जाना ना। पदार्थ को जाना, लेकिन किसको जाना? पर्याय को जाना है। वो पर्याय पदार्थ है। मैं जानता हूं ना, जानने को जाना ना, लेकिन वो जानना तो पदार्थ है। तो पदार्थ है तो वो द्रव्यात्मक होगा कि नहीं होगा? वो गुणात्मक होगा कि नहीं होगा? उसमें उत्पाद में द्रव्य होगा कि नहीं होगा? तो उसका कहाँ हमने विचार किया? ये आशय है। इतनी गजब बात है।
हाँ जी, अंदर की बात नहीं, शरीर को जाना तो ऊपर से एक पदार्थ है क्या नहीं है। अब इस पदार्थ को कैसे जानो, तो द्रव्यात्मक जानो, कैसे जाना इस पदार्थ को? तो हमने द्रव्यात्मक जाना क्या इसको, द्रव्यात्मक जानने का मतलब क्या है, तो उसे उद्गलात्मक जानना। तो छह द्रव्य है ना, तो उसमें से कौन सा द्रव्य है ये, पहले तो सामान्य बात कहिए, विशेष बाद में कहेंगे, लेकिन यहाँ अपन ने ऐसा जाना है, उसका दृष्टांत तो देना पड़ेगा ना अपने को। एक दृष्टांत है इसका, क्या दृष्टांत है कि ये जो शरीर है ये एक पदार्थ है, और पदार्थ है तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, पदार्थ कैसा होता है, द्रव्यात्मक होता है। तो हमने इसको द्रव्यात्मक जाना क्या, अगर हम द्रव्यात्मक जानेंगे तो इसको कैसा जानेंगे, ये पुद्गल है, ठीक है। अच्छा, अब पुद्गल है तो ये गुणात्मक है क्या नहीं, पुद्गल द्रव्य हो गया। अब ये गुणात्मक है क्या नहीं है, माने गुण वाला है क्या नहीं है, ये है। तो कौन से गुण वाला है ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये हमारा जानना जो है वो जानने में आ रहा, हमारा जानना हमारे जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जानने आ रहा है जानने। तो वो जो हमें जानने में अपना जानना जो आ रहा है, तो ये पदार्थ को जाना ना हमने, या नहीं जाना, पदार्थ को जाना कि नहीं, कोई पदार्थ है क्या नहीं है, जाना, पदार्थ है क्या नहीं है। अब वो पदार्थ द्रव्यात्मक होगा कि नहीं होगा, और वो द्रव्य है तो गुणात्मक होगा कि नहीं होगा। तो हमने उसके गुण पे और द्रव्यात्मकता पे और गुणात्मकता पे कहाँ विचार किया, कहाँ जाना है हाँ, और अगर ऐसा जान लेंगे तो नहीं नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ क्या कि हमने द्रव्यात्मक नहीं जाना ना इसको, न इधर ये जानने को द्रव्यात्मक जाना, न शरीर की अवस्था को द्रव्यात्मक जाना, ये कहना है। तुम इसको द्रव्यात्मक जानो, तुम अपने जानने को भी द्रव्यात्मक जानो, सब जानो, कोई बात नहीं, क्रोध हुआ सब, अच्छा सब क्रोध हुआ, तो क्रोध को द्रव्यात्मक वो पदार्थ है कि नहीं, क्रोध, क्रोध कोई वस्तु है कि नहीं, पदार्थ है कि नहीं। अब उसको कैसे जानो, तो द्रव्यात्मक जानो है, द्रव्यात्मक जानो। अब उसको कौन सा द्रव्य है, क्या है, देखो दृष्टांत के लिए कह रहा हूँ केवल, ऐसा समझना। तो वो मतलब उस क्रोध, क्रोध जो है वो किसी द्रव्य की अवस्था है क्या नहीं, वो पदार्थ है तो वो द्रव्यात्मक है क्या नहीं, ऐसा आशय है। जैसे जानने की बात कही, जैसे क्रोध की बात, मान की बात, अब ये शरीर रोगी है निरोगी है, ये सब पदार्थ है ना, ये छोटा है बड़ा है, लेकिन हम तो ऐसे ही देख रहे हैं ना, ये छोटा है ये बड़ा है, ये इतनी उम्र वाला है ये इतनी उम्र वाला है, ये रोगी है ये निरोगी है, ये गोरा है ये काला है, यही देख रहे हैं ना। हम द्रव्यात्मक देखा ही नहीं उसे, हमने ये तो जानी ये ज्ञान है, ये जानना है, ये क्रोध है, ये जानना, लेकिन उसे द्रव्यात्मक कहाँ देगा, ये बात है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जान है एक देवता। तो भगवान कह रहे हैं भैया जो हमारी दृष्टि है वैसी दृष्टि तुम लाओ ना। अभी मैं घर से निकला तो मेरी मिसेज बोली आज तो कलश है, कलश देखने जाओगे क्या, कहाँ,
लोहमन। तो मैंने कहा कि लोग कलश देखते हैं कि भगवान को देखते हैं? क्या देख रहे हैं? कलश तो रोजाना देख रहे हैं, भगवान को आज तक नहीं देख रहे। वो अभिषेक हो रहा है, क्या देख रहे हो? अभिषेक देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो? तोड़ेंगे अभिषेक, अभिषेक भगवान को देखा ही नहीं आज। तो भगवान है तो ये द्रव्यात्मक है क्या नहीं, ये गुणात्मक है क्या नहीं? तो भगवान क्या है? द्रव्य है क्या गुण है? तो पर्याय विचार किया है तो कहाँ देखा भगवान? तो भगवान शरीर प्रमाण है, शरीर भगवान का है। तो शरीर को देखा, शरीर को भी नहीं देखा। हम लोग यही भगवान है, कोई विचार ही नहीं, कोई चिंतन ही नहीं। भगवान देख लिया, अभिषेक देख लिया, फलाना कर लिया। तो देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं। देखना उसे कहते हैं, जो पदार्थ है उस पदार्थ को द्रव्यात्मक देखो, पदार्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, द्रव्य उत्पाद द्रव्य संयुक्त है, ऐसा कहा। और फिर ये कहा, द्रव्य का एक लक्षण बताया कि वो सतरूप है और अहेतुक है। क्या कहा? सतरूप और अहेतुक है ये द्रव्य। सत माने तो वो सत्ता स्वरूप है, माने सत उसको कहते हैं जिसका जो उत्पन्न नहीं हुआ और जिसका नाश नहीं, उसको सत कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो जगत, वो उत्पन्न नहीं हुई है और उसका नाश नहीं है। अब अपने को उत्पाद और विनाश ही दिख रहा है ना। ये एक छोटा था, ये बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा। पहले ये हम बहू हमारे घर में आई थी ना, तो बहुत सांवली थी, तो यहाँ पानी अच्छा है ग्वालियर, यहाँ गोरी हो गई। ऐसा देख रहे हैं? हाँ, द्रव्यात्मक कहाँ देख रहे हैं? ठीक है, तो वो माने ये ऐसा था, पहले काला था, तो काला खत्म हो गया, अब गोरा। पहले ये छोटा था ना, अब ये बड़ा हो गया, वो खत्म हो गया, ये दूसरी। तो ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन वो अवस्था है, वस्तु है, पदार्थ है, तो वो पदार्थ द्रव्यात्मक होगा ना, सतरूप होगा ना। सतरूप की बात चल, तो ये सत है ना, द्रव्य के जो भी है वो कैसा है? सत है, अहेतुक है। तो उसको हमने सतरूप और अहेतुक रूप में देखा ही नहीं है। फिर पहले तो उसे द्रव्यात्मक देखो और द्रव्य को गुणात्मक देखो, और फिर उन द्रव्य और गुण क्या है, उनकी पर्याय होती है, ये देखो, ये जानो। और वो द्रव्य गुण पर्याय सहित है, उत्पाद में द्रव्य संयुक्त है, ऐसा जानो। क्या कहा? हाँ जी, आत्मा तो जानने वाला है ना, क्या करें भाई? जानो जानो, क्यों जानो? क्योंकि आज तक अनंत अनंत काल हो गया, इसका जो जानना है वो अजान रूप हो रहा है, अज्ञान रूप रहा है, अज्ञान रूप रहा है कि नहीं? इसलिए यथार्थ जानो, ऐसा जानो, ऐसा जानो, ऐसा जानो। तो वो अब जो द्रव्य है वो सतरूप है, अहेतुक है। ये अपन पिछले 10-11 दिन निकल गए, तो थोड़ा रिपीटेशन हो जाएगा, कुछ नई बात भी लगेगी, ये बात नहीं। तो वो सतरूप है। अब उसे, जो तुमने पदार्थ जाना, उसे द्रव्यात्मक जानो, वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ऐसा जानो। ठीक है, तो अब उससे पता चलेगा कि ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ये द्रव्य उत्पाद का द्रव्यात्मक है।
तो पर्याय का क्या होता है? तो पर्याय तो उत्पाद रूप है और द्रव्य ध्रुव रूप है, समझ गए ना? तो पर्याय का उत्पाद विनाश होता है, द्रव्य का विनाश नहीं होता है। द्रव्य जो है जो पर्याय के समुदाय रूप है, उत्पाद द्रव्य के समुदाय रूप है, वो द्रव्य सतरूप और हेतुक है, माने उसका उत्पाद विनाश वो उत्पन्न हो सकता है क्या? कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न हो तो वो उत्पन्न होता ही है, और उसका नाश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखो यहाँ क्यों बताया, क्योंकि वो उत्पाद में द्रव्यात्मक है तो भी सत है। वो हमेशा द्रव्य उत्पाद में द्रव्यात्मक उसको पकड़े हुए, क्या को पकड़े हुए? उत्पाद में, मैंने उस द्रव्य में ही उत्पाद में द्रव्यात्मक है, द्रव्यात्मकता है उस द्रव्य में ही, उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। लेकिन द्रव्य का उत्पाद या द्रव्य का व्यय नहीं होता है। बोलो, समझ में आया? तो इसके लिए तो आचार्य में गाथा नहीं है। ऐसे ऐसे ही करो ना, हम बता रहे हैं वैसे। बता देंगे, बता देंगे, ये विषय मैंने वही लिया था। सही की बात। 270 नंबर की गाथा है, 268 की गाथा है। उसमें 3 प्रकार का दर्शन बताया है द्वंद्व का। तीसरे प्रकार का जो दर्शन है वो ये कि मैं धन द्रव्य को जानता हूँ, मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ, ये अध्यक्षान है। मैंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार तीनों इसमें कर देता है, मिथ्या अभिप्राय ऐसा। हाँ ठीक है, वो तो क्या है, जब विषय चलता है ना तो कोई ना कोई बात करके बात निकलती है इस तरह से। तो वहां मैंने लिया था उसको, और लोगों को समझ में आया, बड़ा मजा आया, क्योंकि वो उसकी व्याख्या जो उन्होंने बाबूजी ने उन्होंने की है ना, कोई हर एक नहीं कर सकता। मैं बताऊंगा आपको, आप उसको और सुनना दोबारा, और फिर मेरे से पूछना तो आप क्या, आपका क्या विचार है, मैं बताऊंगा। यहाँ ये एक बात चल रही है, इसको इसको ग्रहण करना। जो द्रव्य है वो उत्पाद में द्रव्यात्मक, जितनी चर्चा इसमें आ गई ना उसको अपन रिपीट कर रहे हैं। तो उसमें द्रव्य में उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है, एक बात। दूसरा, उत्पाद व्यय में द्रव्य है, क्या कहा? जो उत्पाद व्यय होता है ना उसमें द्रव्य है, और जो द्रव्य है उसमें ही उत्पाद व्यय है। तो अभी द्रव्य का कभी अभाव, ध्रुवता का अभाव नहीं होता है। और उत्पाद व्यय हो, माने उत्पाद होता है व्यय हो जाता है, लेकिन द्रव्यता का अभाव नहीं होता है। और उत्पाद व्यय बिना द्रव्यता के होती नहीं, उत्पाद व्यय बिना द्रव्य के होते नहीं, ठीक है। और उत्पाद हुआ और व्यय हो गया, और उसमें द्रव्यता है, ठीक है। हर एक उत्पाद व्यय में द्रव्यता है, द्रव्यता के बिना नहीं है। तो द्रव्यता का उत्पाद व्यय नहीं होता है, उत्पाद का उत्पाद है, व्यय का व्यय है, और द्रव्य का भी उत्पाद व्यय नहीं है। जो द्रव्य उत्पाद है द्रव्यात्मक है ना, तो उस द्रव्य का उत्पाद है क्या? द्रव्य उत्पन्न होता है क्या? द्रव्य का व्यय होता है क्या? इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब वो सत है।
और सत है वो अहेतुक है, अकारण। कोई कारण है उसका? कोई कारण नहीं। सत है वो अहेतुक है, और सत है माने वो अनादि निधन है। वो द्रव्य अनादि निधन है और अहेतुक है, ऐसा होता है। समझ में आया? अब ये बिल्कुल प्रारंभ से पकड़ में आ गई ना बात अपने को। द्रव्य का नाश नहीं है, ठीक है। अब वो जो सत है, द्रव्य सत है, अहेतुक है, तो वो सत दो प्रकार का बताया है इसमें आगे। दो प्रकार का कौन सा? एक तो स्वरूप अस्तित्व, एक सादृश्य अस्तित्व, ऐसा होता है। स्वरूप अस्तित्व, तो स्वरूप अस्तित्व में छह भेद किए। हर एक का अपना अपना जो सत है, तो उसमें छह छह जातियों के सत है। सत कितनी जातियों के? छह जातियों के, अपना अपना अलग। इसलिए वो स्वरूप अस्तित्व कहा उसको। एक सत में एक स्वरूप है, और वैसा सत दूसरा नहीं है। जैसे जो जीव का सत है, वैसा पुद्गल का सत है क्या? तो ये जीव जो सत है, तो वो उसका अपना स्वरूप अस्तित्व होगा ना, ठीक है। और पुद्गल है, तो उसका अपना स्वरूप अस्तित्व होगा ना। धर्म अधर्म आकाश काल है, तो इन सब का भी अपना अपना स्वरूप अस्तित्व होगा ना। ऐसे उनके अपने अपने निजी निजी स्वरूप अस्तित्व है। इसको तो स्वरूप अस्तित्व कहा, क्योंकि ये इनका कभी नाश नहीं होता है। न जीव का नाश होता है, न पुद्गल का नाश होता है, न धर्म का नाश होता है, न आकाश काल का नाश होता है, किसी का नाश ही नहीं। अनादि निधन है। और तो भी जैसा पहले का वे उत्पाद व द्रव्यात्मक, वे गुण पर्यायात्मक है। अब हर एक का अपना अपना जो स्वरूप अस्तित्व है, उसमें उसका उत्पाद व ध्रुवत्व चल रहा है, उसमें उसका गुण पर्यायात्मकता चल रही है। क्या कहा? ऐसे यहाँ जीव द्रव्य है ना, तो उसकी अपनी गुण पर्यात्मकता, अपनी उत्पाद द्रव्यात्मकता चल रही है ना, तो ये सतरूप है ना। क्या कहा? और ये पुद्गल है ना, तो इसकी अपनी उत्पाद द्रव्यात्मकता, गुण पर्यात्मकता इसमें चल रही है ना। देखो, वर्णन चल रहा है इसमें, और यहाँ ये जो बोला जा रहा है इसमें अंतर है। हमने वहां केवल उत्पाद को पकड़ा है, द्रव्यात्मकता को नहीं पकड़ा। वर्णन चल रहा है, वर्णन चल रहा है, वर्णन चल रहा है, ये नहीं। हाँ, सत की बात चल रही है यहाँ पर। वर्णन तो उत्पाद रूप है, कार्य चल रहा है ना, कार्य चल रहा है, कार्य, उसकी बात नहीं, सत की बात है। तो हरेक में उत्पाद द्रव्यात्मकता है ना, उससे अभेद है ना। कितना काल हो गया इस जीव को इस जगत में, है? निगो से लेकर के सिद्ध दशा तक के सारे चीज है, वे ऐसे है ना। उत्पाद द्रव्यात्मकता, उत्पाद द्रव्यात्मकता, उत्पाद अपने में लिए पड़े हैं सबके सब। अपने अपने में गुण पर्यात्मकता लिए पड़े हैं सब। बोलो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वो निगोद का जीव हो तो, और सिद्ध दशा का जीव हो तो अपने में क्या लेके पड़ा है? नवीन भाई, सुनना भैया, इसके भरोसे मत रहना, गौर से सुनना। हाँ, तुम ये सोचो कि चलो मैंने तो ये लगा दिया, मैं सुन लूंगा तो कर। इससे सुनने में और यहाँ जो कहा जा रहा है इससे सुनने में जमीन आसमान का अंतर समझना। समझिए, इधर उधर मत देखो। विचार चल रहे, विचार इसी पे लगाओ। अपने चित्त को इधर उधर मत घुमाओ, जो बात चल रही है उस पर उसको हाँ, एकाग्र कर, जल्दी पकड़ में। क्या कहा? हर एक
जीव द्रव्य जितने हैं, जीव द्रव्य, ये जीव द्रव्य सब कैसे हैं? चेतना स्वाभाविक, चेतना स्वाभाविक, चेतना स्वाभाविक, उनका अपना स्वरूप अस्तित्व है ना। स्वरूप अस्तित्व है माने, अब कोई लगाओ, वे अपने अपने में अपनी अपनी उत्पाद द्रव्यात्मकता, उत्पाद द्रव्यात्मकता, इसका नाम है वे सत है। यही तो हुआ। और ये पुद्गल, जो भी पुद्गल, ये पुद्गल, ये पुद्गल, ये सारा पुद्गल, सब जो कुछ भी ये सब पुद्गल, ये सब का इनका क्या है? इसका अपना एक स्वरूप अस्तित्व है। वे अपने अपने में एक एक परमाणु, जैसे इसमें शरीर में कितने परमाणु हैं? अनंतानंत पुद्गल परमाणु है कि नहीं? इस लोक में क्या भरा हुआ है? जीव और पुद्गल सब भरे हुए हैं ना, ठसाठस भरे हुए। तो वे सब क्या कर रहे हैं? वे सब एक एक परमाणु अपने अपने में उत्पाद में द्रव्यात्मक, उत्पाद में द्रव्यात्मक, उत्पाद में द्रव्यात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, इसको ऐसे लिए पढ़े हैं ना। वे सत है ना, उनका कभी अभाव नहीं होता है ना। कोई वे कोई किसी ने उनको उत्पन्न किया है क्या? नहीं, वे तो अनाथ से ऐसे ही है, अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। ये प्रलय हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो भी रहेंगे वे अपने उत्पाद द्रव्यात्मकता और गुण पर्यायात्मकता को लिए हुए। वे संयोग थे पड़े हुए, क्या काय की प्रलय हुई। अरे ये सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी वो 2012 में ये हुआ था ना, एक ऐसा शोर मचा था सन 2000 में, ऐसा शोर मचा था पूरी दुनिया में, 2012 में सब नष्ट हो जाएगा, 2012 में प्रलय आ जाएगी, ऐसा ऐसा शोर मचा था। आपको, आप लोगों को याद आ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल, सब 2012 में सब नष्ट हो जाए, सब प्रलय हो जाए, सब हो जाए, क्या होगी? और हो भी जाए तो भी क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? अपना क्या हो जाएगा? मैं कौन हूँ? मैं द्रव्य हूँ ना। मैं द्रव्य हूँ तो मेरा अपने चेतना स्वरूप में मैं अपनी द्रव्यात्मकता को लिए पड़ा हूँ ना। मैं सत हूँ ना, तो मैं सत हूँ तो मुझ में मेरा अपना उत्पाद में द्रव्यपना है ना, गुण पर्यात्मकता है ना मेरे में। मेरा क्या बिगड़ने वाला? मैं तो अनादि निधन वस्तु। और एक पुद्गल, ये शरीर का नाश होता है, माने शरीर माने पुद्गल परमाणु में पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य का नाश होता है। एक एक परमाणु इसका अपने अपने में उत्पाद में द्रव्य पड़ी। ये तो यहाँ इनका संयोग है, लेकिन इस संयोग में भी मेरी उत्पाद द्रव्यात्मकता, मेरी गुण पर्यायात्मकता, मेरा सब, मेरा स्वरूप अस्तित्व और इसका स्वरूप अस्तित्व अलग अलग है ना, गहरा न्यारा है। ये अपने से चिंता है, मैं अपने से चिंता हूँ, क्योंकि मैं अपने में अनादि हूँ, और ये अपने में अनादि। अवस्था ऊपर ऊपर बदल रही है, उससे क्या है? वो तो उसका स्वरूप है भाई। मतलब बदल को क्या रहा है? कुछ नहीं बदल रहा। उसकी उत्पाद द्रव्यात्मकता बदली है क्या? प्रश्न ये है। अकेले उत्पाद को मत देखो, बच्चे मूड़ा पर समय क्या कहा? हाँ, कुछ बदलता ही नहीं। यहाँ तो ये कह रहे हैं सब द्रव्यात्मक है, सब द्रव्यात्मक, सब सत है, सत है, सत है। कहाँ आता है जोर? इसका जोर आता है बार बार दौड़ दौड़ करके, कहाँ जाता है? पर्याय 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 पर्याय। अरे वो पर्याय पदार्थ है, वो स्वयं द्रव्यात्मक है ना। ओ, ओ, और इतनी सरल बात है, होता मुझे भी कठिन बात है, लेकिन चित्त में आई नहीं चीज, इतनी सरल बात है।
इसे कठिन लगता है, प्रवचन सर तो बड़ा कठिन। ओ सही बात। समझ में। हाँ पहले कहा कि जो पदार्थ है वो पदार्थ, जितना भी पदार्थ जो ज्ञान का विषय बनता है, किसी के भी ज्ञान का विषय बने, चाहे वो एक बालक के ज्ञान का विषय बने या बड़े के ज्ञान का विषय बने, तो त्रियंज के ज्ञान का विषय बने या देव के ज्ञान का विषय बने, नारकी के ज्ञान का विषय बने, सब ज्ञान का विषय जो भी है वो सब क्या है? ये सब पदार्थ है। अब ये पदार्थ है तो कैसे है? या द्रव्यात्मक है। और द्रव्य कैसे है? गुणात्मक है। तो फिर द्रव्य गुण हो गए तो अब इनका क्या होता है कि इनमें पर्याय होती है। तो अब द्रव्य का क्या स्वरूप है? सबसे पहले का द्रव्य है ना, सबसे पहले पदार्थ है तो द्रव्य, द्रव्य का क्या स्वरूप है? ये वे गुण पर्यायात्मक है, वे उत्पाद में द्रव्यात्मक है, वे अपने अपने उत्पाद में द्रव्यात्मक को लिए अपने पड़ा हुआ है, अपने अपने गुण पर्यायात्मक को लेकर अपने अपने में पड़ा हुआ है। एक का एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कहते अनंत पुद्गल परमाणु है, तो एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु से कोई संबंध है क्या? कोई संबंध ही नहीं है। अब तीसरी बात, दो बातें हो गई ना, अब तीसरी बात, द्रव्य है ये सत है और अहेतु अहेतु है। द्रव्य कैसे है? द्रव्य जो है सत है और अहेतु है। अब द्रव्य सत है अहेतु है, वो सत क्या है कि कैसा है? तो दो प्रकार का, स्वरूप स्थिति और सादृश्य स्थिति। इसमें से अपन ने क्षेत्र की बात है। हाँ बोलो। हाँ हाँ नहीं होगा, गुण पर्याय का अभाव नहीं हो माने उसकी गुण पर्यायात्मकता का अभाव नहीं होगा, तो उसकी उत्पाद में द्रव्यात्मकता का अभाव नहीं होगा, क्योंकि वो उत्पाद में द्रव्यात्मकता है तो वो तीन है ना, तो अपन बार बार उत्पाद में द्रव्यात्मक, उत्पाद में द्रव्य ऐसे कहें तो तीन का एक नाम होगा ना कोई, तो तीन का एक नाम क्या दिया होगा? द्रव्य, द्रव्य नाम दिया। अब द्रव्य दो प्रकार के, एक स्वरूप अस्तित्व वाले और सादृश्य अस्तित्व वाले। ऐसा होता है। अब बोलो आगे क्या कहना है? बता, स्वरूप तो ये हो गया ना, स्वरूप अस्तित्व छह अलग अलग अपना अपना स्वरूप, ठीक है। अब सामान्य पने देखें तो सब छह मिल करके द्रव्य है क्या नहीं है? सब में द्रव्यात्मकता है क्या नहीं है? सब में उत्पाद द्रव्यात्मकता है क्या नहीं है? तो हम भेद भी क्यों करें, एक ही माने तो वो सादृश्य सिद्ध हो गया ना। सब द्रव्य है, सब में उत्पाद द्रव्यात्मकता है, सब में गुण पर्यात्मकता है, तो सब ऐसे हो गए। तो अब पूरा पूरा विश्व क्या हो गया? उत्पाद द्रव्यात्मक गुण पर्याय। अब क्या करो कि हमें हम कुछ जानना ही नहीं, हम तो अपने में आ जाए। आया ज्ञान में नहीं, ठीक है। अब वो उसमें रहते को इसमें क्या है, वो ये पहले वो बात है कि भैया दृष्टांत के तौर पर इसमें तो आचार्य जी ने कहा, आप लोग खिलाफ ख्याल में होगा ना, 3-4 नंबर क्या था कि विभाव गुण को यहाँ नहीं लेना, जो द्रव्य अपन ले रहे हैं, मैंने तो दृष्टांत के तौर पर कह दिया था। देखने की हम दृष्टि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसको लेना नहीं, तो मैंने केवल दृष्टांत के लिए कहा था, ठीक है। तो यहाँ तो केवल गुण पर्यायात्मकता और द्रव्यात्मकता, तो गुण उसके क्या है और उनके परिणाम क्या है, उत्पाद में क्या है, किस प्रकार से उत्पाद में द्रव्य को समझना है, द्रव्य का स्वरूप समझना है मूल रूप से। अभी विभाग देखो, इसमें एक लाइन आई है गाथा में, बता दूं
देखो 183 पेज पर ठीक है। अस्तित्व इसी ने स्वरूप अस्तित्व उसका दिया है, नहीं पिछले बार में दिया। ये स्वरूप अस्तित्व बता रहे हैं। अस्तित्व वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। अस्तित्व क्या है? क्या कहा? ये बात पकड़ में आई कि नहीं है? वो तो वहां लिखा हुआ है। क्यों स्वभाव क्यों है? क्योंकि नहीं तो द्रव्य अगर उसका अस्तित्व नहीं होगा, वो सत्य नहीं होगा, तो उसे जाना ही कैसे जा सकेगा भाई? तो ज्ञान का विषय भी कैसे रहे? तो इसलिए अस्तित्व उसका स्वभाव है। ये तो कहा कैसे कहा जाता, ये बात ही कैसे आ जाती अगर उसमें वो उसका सत्य रूप नहीं होता, वो अस्तित्व वाला नहीं होता, तो जो जिसका अस्तित्व नहीं उसको कहा कैसे जाए? समझ गया ना? वो वक्तव्य कैसे होगा? वचन का विषय भी कैसे बनेगा? ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? इसलिए वो उसका स्वभाव है। और वह अस्तित्व अन्य साधन से निरपेक्ष होने के कारण, वो अस्तित्व कैसा है? उसे किसी साधन की जरूरत है क्या? किस साधन से उसका अस्तित्व है? एक निरपेक्ष होने के कारण अनादि अनंत होने से। इसका मतलब सिद्ध हो गया ना? क्या सिद्ध हो गया? जो द्रव्य का अस्तित्व है वो अनादि निधन है, क्योंकि वो निरपेक्ष है, उसे किसी की अपेक्षा, तथा अहेतुक। ठीक है, निरपेक्ष है माने उसे किसी की अपेक्षा नहीं है, एक बात। और अहेतुक माने किसी कारण से वो नहीं है। और तीसरी बात यहाँ कहा, एक रूप वृत्ति से सदा ही प्रवर्तता होने के कारण। एक रूप, देखो भैया तुम्हारी बात का जवाब, एक रूप वृत्ति, एक रूप वृत्ति क्या है उसकी? बस उत्पाद व द्रव्यात्मकता, उत्पाद व द्रव्यात्मकता, उत्पाद व द्रव्यात्मकता, गुण पर्यायात्मकता, गुण पर्यायात्मकता, यही है ना? अब इसमें विभाव धर्म की चर्चा की क्या बात है? सुनेंगे? वो तो मैंने दृष्टांत के लिए कहा था। यहाँ तो केवल द्रव्य का स्वरूप पकड़ना है अपने को, ये विभाव धर्म की बात नहीं है। इसलिए लिखा प्रवर्तता होने के कारण, विभाव धर्म से विलक्षण होने से, उससे रहित होने से, वो उसका लक्षण नहीं है। आत्मा की अवस्था में वहां मिथ्यात्व है, अज्ञान है, असंयम है, या सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सविचारित है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी बात यहाँ नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये भाव जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सविचारित्र, ये भाव है ना, ये तो पर्यायात्मक ही, केवल पर्याय के हैं, केवल पर्याय के हैं। लेकिन पर्याय कैसी भी हो, चाहे विभाव रूप हो चाहे स्वभाव रूप, दोनों ही काल में वो अपनी उत्पाद द्रव्यात्मकता को लिए है कि नहीं लिए? यहाँ तो उसकी बात है, वो अपने स्वरूप अस्तित्व पर कायम है क्या नहीं है? अब विभाव है तो इससे क्या लेना देना? उसकी पर्याय है, विभाव रूप है या स्वभाव रूप, माने विभाव धर्म ये कह करके आचार्य देव ने कह दिया तो वो विभाव हो या स्वभाव हो, पर्याय उसकी बात नहीं है। लेकिन ये अपने स्वरूप अस्तित्व को धारण किए हुए थे, इसीलिए मैंने बोला था ना, वो निगोद से लेकर निश्चित भगवान सब एक ही प्रकार के हैं ना द्रव्य यहाँ के हिसाब से। किस प्रकार के? तो उसको पकड़ो, हाँ उसको पकड़ो ना। अभी चेतना की बात भी नहीं करनी, चेतना की बात तो स्वरूप अस्तित्व मुख्य करके अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो उत्पाद में द्रव्यात्मकता, गुण पर्यायात्मकता, गुण पर्यायात्मकता,
उत्पाद में द्रव्यात्मकता, ये इसको पकड़े हुए कि नहीं पकड़े हुए, उसका वो इधर उधर कुछ हो जाएगा। अरे वो मिथ्या दृष्टि है तो क्या हो गया, और वो सिद्ध हो गया तो क्या हो गया। स्वरूप तो एक प्रकार का, यहाँ वो स्वरूप बता रहे हैं, मेरा भी वही स्वरूप है ना, मैं चैतन्य वस्तु हूं, तो जो सिद्ध का स्वरूप है सो मेरा स्वरूप है क्या? तो मैं पर्याय दृष्टि से देख रहा हूँ मेरा स्वरूप और सिद्ध का स्वरूप। मैं अज्ञानी हूँ, संसारी हूँ, मैं सिद्ध है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे वो जीव का चेतना स्वरूप कहा जाता है, अब यहाँ चेतना स्वरूप की बात नहीं है, यहाँ तो कह रहे हैं उत्पाद में द्रव्यात्मकता, गुण पर्यायात्मकता, वो उसका स्वरूप है। आया क्या नहीं आया ऐसा, तो यहाँ इसलिए कहा विभाव धर्म से विलक्षण होने से, भाव और भाववानता के कारण भाव, भाव माने उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तो भाव है। और इन तीन भावों को धारण करने वाला वो भाववान है ना, है गुण और पर्याय, ये तो भाव है, और उन गुण पर्यायों को धारण करने वाला वो भाववान है ना, भाव वाला। ऐसा भाव और भाववानता के कारण अनेकत्व होने पर भी, क्या मतलब, तो भाव और भाववानता दो बातें हो गई ना, एक तो भाव और एक भाववानता, तो ऐसा अनेकत्व हो गया ना, ऐसा होने पर भी एक ही है ना, एक ही है ना, एक। यहाँ विभाव धन की बात मुझे बतानी थी, उसकी यहाँ चर्चा नहीं, आचार्य ने खुद ही निरस्त कर दिया, तो ये तुम इसकी चर्चा भी नहीं, तुम तो केवल उत्पाद में द्रव्यात्मकता गुण पर्यात्मकता की इसकी बात है। आया करने ऐसी जोरदार चर्चा है। तो कहां तक पहुंच गए हम, स्वरूप अस्तित्व, ठीक है, और सादृश्य अस्तित्व, इतना पहुंच गए ना। अब जो है इसके बाद 58वें नंबर की गाथा लिखी आचार्य ने, उसमें ये कहा कि जितने द्रव्य हैं लोक में उत्पाद द्रव्यात्मक स्वरूप वाले, वे उतने के उतने ही हैं, जाति अपेक्षा से देखो या संख्या अपेक्षा से देखो। जाति अपेक्षा से 6 हैं तो 6 ही है, और संख्या अपेक्षा से देखो तो जो जितने हैं उतने ही हैं। जैसे कितने हैं, जीव अनंत ऐसा कहा जाता है, उद्गल अनंत अनंत, काल द्रव्य असंख्यात, और धर्म धर्माकाश एक एक, यही संख्या है ना इनकी। तो इनकी संख्या में कुछ परिवर्तन होता है क्या कभी, कभी भी। निगोद से लेकर के सिद्ध तक अनंत जीव राशि, ठीक है। और इस लोक में जितने उद्गल द्रव्य है अनंत अनंत, उद्गल द्रव्य ने एक एक परमाणु, तो वो उतने के उतने ही अनंत 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 है ना, उतने के उतने ही अनंत है ना। लेकिन कोई उसमें गड़बड़ होती है क्या, क्या नहीं होती, जो के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो व्यवहार की बात है, वो अलग बात है, क्योंकि वो उत्कृष्ट संख्या है वो पुनरावृत्ति, एक काल में किसी भी एक काल में, तो गुणस्थान प्रमाण, जो हर गुणस्थान में जीवों की संख्या निश्चित है। पहले गुणस्थान वाले कितने होंगे, दूसरे गुणस्थान वाले कितने होंगे, तीसरे गुणस्थान वाले कितने, उनकी उत्कृष्ट संख्या कितनी होगी, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। अरहंत कितने होंगे, 13वें गुणस्थान वाले है ना, एक समय में अनंत की उत्कृष्ट अवस्था इतनी होगी, इससे कब ज्यादा होगा? ऐसा है। 12वें गुणस्थान वाले एक समय में कितने होंगे, इतनी संख्या होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अरे हाँ जी,
तो ध्यान वो वृंदावन दास जी ने 24 विधान लगाया। तो किसी भी पूजा में ऐसा आता है, संख्या बताई गई है, पहले गुण स्थान के कितने हैं, दूसरे गुण स्थान के कितने, जयमाला में ऐसी ऐसी बातें लिखी है क्या? तो समय हो गया है। हाँ जी, ऐसा समझ। ठीक है भैया, इतनी बात हो गई, आगे से चल।